5 बेस्ट एक्सरसाइजेस जिससे आप अपने एंकल स्प्रेन का रिहैब कर सकते हो। एंकल स्प्रेन क्या होता है? एंकल स्प्रेन है, एंकल पे हमारे कुछ लिगामेंट्स होते हैं, अगर वो लिगामेंट खिंच जाता है या टूट जाता है, उसमें पार्शियल टियर आता है, कंप्लीट टियर आता है, तो उसे हम कहते हैं एंकल स्प्रेन। यूजुअली जो एंकल स्प्रेन होता है वो जब आपका पैर अंदर की तरफ जाता है तब होता है। सो यूजुअली जो एंकल स्प्रेन होता है वो जब एंकल हमारा इनवर्टेड पोजीशन में होता है और हम कोई एक्टिविटी करते हैं तब इंजरी होने के चांसेस होते हैं या तब स्प्रेन होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे पोजीशन पे हमारा एंकल किन एक्टिविटीज में आ सकता है? आप सीढ़ियों से उतरते वक्त ऐसे पोजीशन पे उतरोगे तो आपके एंकल पे स्प्रेन आ सकता है। ज्यादा चलते वक्त, भागते वक्त आपका पैर ऐसे ट्विस्ट हो गया, आपको एंकल स्प्रेन हो सकता है। या फिर अगर आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हो जैसे कि बास्केटबॉल या फुटबॉल, तब एंकल इस पोजीशन पे चला जाए तो एंकल स्प्रेन होने के बहुत चांसेस होते हैं। मैं जो 5 एक्सरसाइजेस बताऊंगी, जब आपका एंकल उस स्टेज से निकल चुका है, जब तक में आपने उसको इमोबिलाइज करके रखा था, उस स्टेज से निकलने के बाद आपको क्या रेंज ऑफ मोशन करना है, कैसे स्ट्रेचिंग करनी है और कैसे मोबिलिटी इंप्रूव करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारी डॉर्सीफ्लेक्सर्स मसल्स जो है उनके लिए है। ये ना ही कोई स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है ना ही कोई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, ये सिर्फ एक मोबिलिटी एक्सरसाइज है, ताकि जो आपका डॉर्सीफ्लेक्सर्स जो है, जो हमारे आगे की तरफ आता है, नी के नीचे की तरफ, उन मसल्स की मोबिलिटी इंप्रूव हो। तो आपको क्या करना है, जिस भी पैर में आपका एंकल स्प्रेन आया है उस पैर को आगे की तरफ रखना है और जिस पैर में एंकल स्प्रेन नहीं है उसको पीछे की तरफ रखना है। आपको हील और पंजे को ग्राउंड पे प्लेस करके अपनी नी को टो के आगे लेके जाना है और कोशिश करना है वॉल को टच करने की। ठीक है, तो आप वॉल से इतना डिस्टेंस बनाओ कि आप वॉल को टच कर पाओ अपनी नी से। सो ऐसे किया और टच किया एंड वापस। जब ये टच कर रहे हो, मेक श्योर आपका हील ग्राउंड से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर ये करते वक्त हील ग्राउंड से ऊपर हो जाता है तो आपका डॉर्सीफ्लेक्सर्स मसल्स इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, सो सिर्फ नी को वॉल पे टच करना है एंड इस केस में हील अप नहीं होना चाहिए। जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है उसमें हम अपने जो पेरोनियस मसल्स है, जो हमारे लेटरल साइड पे जाने वाली 2 मसल्स है, पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस, उन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग इंप्रूव करेंगे। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि जब भी एंकल स्प्रेन आता है तो एंकल स्प्रेन एंकल के इनवर्टेड पोजीशन पे आता है। तो इस एक्सरसाइज को करने का टारगेट बस ये है कि हम अपने लेटरल साइड के मसल्स को स्ट्रेंथन करें ताकि जो लोड अंदर की तरफ आया है वो थोड़ा कम हो सके। ठीक है, सो आपको क्या करना है, ऐसे बैंड लगाना है। ठीक है, आप कोई थेराबैंड लेना, थेराबैंड को ऐसे प्लेस करना है अपने टोस पे, बाहर की तरफ लेके जाना है, फिर अंदर की तरफ लेके जाना है। इसको 10 to 15 रेपिटेशन करोगे दिन में 3 बार। तो जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है उसे हम कहते हैं काफ रेजेस। बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज है एंकल के लिए। तो ये जो हम काफ रेज करेंगे ये हम सिंगल लेग के लिए करेंगे। सिंगल लेग पे काफ रेज करेंगे तो जो आपका जिस भी लेग में इंजरी हुआ है या एंकल स्प्रेन हुआ है उस लेग को ग्राउंड पे रखोगे। जिस लेग पे इंजरी नहीं है उसको हवा में रख के आपको हील को रेस करना है एंड नीचे लेके आना है। ठीक है, सो इस केस में भी सिर्फ हमारे प्लांटर फ्लेक्सर्स इन्वॉल्व नहीं होते, हमारे पेरोनियस मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो पेरोनियस मसल की भी अच्छी एक्सरसाइज होगी। तो इसके भी 10 to 15 रेपिटेशन करोगे और दिन में 2 से 3 बार। तो जो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है, ऐसा देखा गया है कि लोग सिर्फ अपनी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग पे ही ज़्यादा वर्क करते हैं, तो ज़रूरी है कि हम अपने प्रोप्रियोसेप्शन पे भी वर्क करें। तो जो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है वो हमारे प्रोप्रियोसेप्टिव कंट्रोल को बढ़ाएगी। तो प्रोप्रियोसेप्टिव कंट्रोल को बढ़ाने के लिए आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी करनी है जिसमें आप सिंगल लेग पे बैलेंस कर सको। ठीक है, तो सिंगल लेग पे बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, जो भी आपके लेग में इंजरी है उसको ग्राउंड पे रखोगे। ठीक है, और जिस लेग में इंजरी नहीं है उससे आप मार्क्स लगा सकते हो, हर एक एंगल पे कुछ मार्क्स लगा सकते हो, उसको टच करने की कोशिश कर सकते हो। मेक श्योर जिस लेग में इंजरी है वो ग्राउंड पे रहे और जिस लेग में इंजरी नहीं है उससे बस आपको टच करना है डिफरेंट डायरेक्शन पे। जो हमारी लास्ट और फिफ्थ एक्सरसाइज है इसमें बैलेंस भी हमारा इन्वॉल्व हो रहा है और मसल्स में स्ट्रेंथनिंग भी इन्वॉल्व हो रहा है। इसमें आपको क्या करना है, सिंगल लेग पे स्क्वाट्स करने हैं। जब आप सिंगल लेग पे स्क्वाट्स करते हो तो आपके काफ़ी सारे मसल्स ग्रुप इन्वॉल्व होंगे और सिंगल लेग पे कर रहे हो तो बैलेंस इन्वॉल्व होगा। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका इंजर्ड लेग है, जो स्प्रेन वाला लेग है उसको आगे की तरफ रखना है और जिस लेग में इंजरी नहीं है उसको पीछे की तरफ रखना है और आपको सिंगल लेग पे स्क्वाट करने की कोशिश करनी है।